शबरी की राम भक्ति कथा। दूर दंडकारण्य के शांत वन में शबरी नाम की एक भीलनी रहती थी। बचपन से ही उसके हृदय में प्रभु भक्ति का दीप जलता था। वो सभी जीवों से प्रेम करती और किसी भी प्रकार की हिंसा से घृणा करती थी। जब शबरी के विवाह का दिन आया तो उसने देखा कि उत्सव के लिए कई निरीह पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया है। यह देखकर उसका कोमल हृदय दुख और करुणा से भर गया। उसी क्षण शबरी ने सांसारिक मोह त्याग कर सत्य की खोज करने का निश्चय किया। वो चुपचाप अंधकारमय घने वन की ओर चल पड़ी, अपने पीछे अपना घर और गांव छोड़ दिया। वन का मार्ग कांटों और कंकरों से भरा था और जंगली पशुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी शबरी बिना डरे अपने मन में ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ती रही। कई दिनों की यात्रा के बाद वो ऋषि मतंग मुनि के शांत आश्रम पहुंची। उसने मुनि के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मतंग मुनि ने उसकी आंखों में निष्कपट श्रद्धा देखी और उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। शबरी दिन रात गुरु और आश्रम की सेवा में लगी रहती। वो ऋषियों के लिए पीने का जल लाती, पूजा के लिए सुंदर पुष्प चुनती और आश्रम के मार्गों को झाड़ू से साफ करती। समय बीतता गया और मतंग मुनि बहुत वृद्ध हो चले। एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी ज्ञान के तेज से चमक रही थीं। उन्होंने शबरी से कहा, बेटी, भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। एक दिन वे स्वयं तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे। उनकी प्रतीक्षा करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। गुरुदेव के शब्द शबरी के जीवन का आधार बन गए। अब हर दिन वो सुबह जल्दी उठकर पूरे आश्रम को ऐसे सजाती मानो प्रभु आज ही आने वाले हों। वो मार्ग पर ताजे फूल बिछाती। वो प्रतिदिन जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाती। वो हर बेर को पहले स्वयं चखकर देखती ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रभु को कोई भी खट्टा या कड़वा बेर न मिले। साल बीत गए, शबरी के बाल सफेद हो गए और शरीर झुक गया, पर उसकी आशा और प्रतीक्षा कभी नहीं टूटी। एक सुबह जब सूरज की किरणें वन को सुनहरा बना रही थीं, शबरी ने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को आश्रम की ओर आते देखा। उनके मुख पर दिव्य आभा थी और नेत्रों में करुणा। शबरी का हृदय जोर जोर से धड़क उठा। वो तुरंत समझ गई कि उसकी वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई है। उसने भूमि पर और पुष्प बिछाए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही राम और लक्ष्मण पास आए, शबरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। राम ने उसे उठाकर बड़े स्नेह से कहा, उठो मां। शबरी ने उन्हें आदर से एक आसन पर बिठाया और कहा, प्रभु, मैं एक अधम भीलनी हूं। मेरे पास आपको देने के लिए इन मीठे बेरों के सिवा और कुछ नहीं है। ये कहकर उसने अपने चखे हुए बेरों की टोकरी उनके सामने रख दी। राम ने शबरी के जूठे बेरों की ओर नहीं, बल्कि उसके हृदय में भरे निस्वार्थ प्रेम को देखा। उन्होंने बड़े स्नेह से टोकरी से एक बेर उठाया। राम ने वो बेर खा लिया और कहा, मां, इन बेरों में जो मिठास है वो किसी भी शाही पकवान में नहीं है। ये तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी पवित्र भक्ति की मिठास है। लक्ष्मण ये देखकर चकित थे कि उनके प्रभु, जो राजमहलों के पकवानों को भी अस्वीकार कर देते हैं, आज एक भीलनी के जूठे बेर इतने प्रेम से खा रहे हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और समझ का भाव था। शबरी ने रोते हुए कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। अब मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। राम ने अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया। राम बोले, मां, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। लोग तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और अटूट प्रतीक्षा का स्मरण करेंगे। सच्ची भक्ति किसी जाति या पद से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। राम और लक्ष्मण कुछ समय वहां ठहरे। शबरी ने उन्हें अपने महान गुरु मतंग मुनि की कथाएं सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने उसे भक्ति का मार्ग दिखाया था। राम ने श्रद्धापूर्वक उन महान गुरु को मन ही मन नमन किया और कहा, ऐसे गुरु दुर्लभ हैं जिन्होंने तुम्हें सच्ची भक्ति सिखाई। जो निष्कपट प्रेम करता है वही मेरे सबसे समीप है। ये सुनकर शबरी का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। अंत में राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में आगे जाने के लिए विदा ली। शबरी ने उन्हें जाते हुए देखा। उसका हृदय कृतज्ञता और शांति से भरा था। उसका जीवन सफल हो गया था। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, प्रेम और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है।
भगवान पद या धन नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय में बसे निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार करते हैं।